हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम केमिस्ट्री के कुछ सब पार्ट्स लेके आए हैं। तो हम केमिस्ट्री के कुछ सब पार्ट्स यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम उसका कुछ पार्ट पढ़ा रहे हैं जैसे, और इससे पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, हम छोटे छोटे पार्ट के साथ आए हैं, तो इससे पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। वन लाइन फैक्ट के साथ ही पूरे क्वेश्चन है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने की? 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का जो नियम है उसके अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है? स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। सूखा जो बर्फ है उसका प्रयोग मछली और फल आदि के परीक्षण में होता है। सीसा, सामान्य जो सीसा है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण को द्रवित करने के लिए प्राप्त होता है। करने से प्राप्त होता है कौन? सीसा। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है सीसा। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग होता है। क्लोरीन जो है उसका प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण के निर्माण में। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। पॉलीएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलीएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था, ये बोला। लोह का प्राकृतिक प्लास्टिक है। लोह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, ठीक है, एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। वो प्राकृतिक प्लास्टिक मतलब किसके लिए? प्राकृति का प्लास्टिक बोला गया है उसको। ये मत कर दीजिएगा प्लास्टिक कैसे हो सकता है, नहीं, प्राकृतिक प्लास्टिक है वो एक, क्योंकि वो कवर करता है ना, वो प्राकृतिक से दिया। और हम क्या, हम नॉर्मल प्लास्टिक बनाते हैं। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पैराफिन जो मोम है वो उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। खाद्य जो पदार्थ है उसके संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। जो सोडियम एसीटेट है उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। जो कांच का निर्माण है वो मिस्र में हुआ था सर्वप्रथम। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। जो सीमेंट है उसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहती है तो वह शीघ्र जमता है। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। जो हीलियम है वो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। ओजोन गैस जो है वो चांदी की चमक को काला कर देती है। ओजोन जो गैस होती है वो चांदी की चमक को काला कर देती है। लाल फास्फोरस का अणु सूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। लाल का P2, श्वेत का P4, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है 3.52। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। काले हीरे को कार्बोनेडो। हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। हीरा जो है उसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है।
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को। धातु यूरेनियम जो है वो धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। यूरेनियम जो धातु है उसका निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, याद रखिएगा, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क। ये हमारा केमिस्ट्री का अगला सब पार्ट हो गया। कुछ पार्ट और रह गए हैं जिसमें ऐसे करते करते पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वन लाइन फैक्ट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। धन्यवाद।